कभी सोचा है, कुछ बिजनेस आसमान छूते हैं और कुछ बस रह जाते हैं। इसका राज छिपा है उन ताकतों में जो किसी के भी कंट्रोल से बाहर हैं। मतलब बिजनेस के आसपास का वो सब कुछ जो उस पर असर डालता है पर बिजनेस उस पर नहीं। ये ताकतें दो तरह की होती हैं, एक जो किसी एक फर्म को प्रभावित करे और दूसरी जो सबको। चलिए इस माहौल की कुछ खासियतों को समझते हैं। यहाँ सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है। लोग हेल्थ कॉन्शियस हुए तो जिम का बिजनेस चल पड़ा। ये माहौल हमेशा बदलता रहता है, मतलब एकदम डायनेमिक है। कस्टमर की पसंद जो ठहरी। फ्यूचर में क्या होगा ये अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। यही तो अनिश्चितता है। ये माहौल काफी कॉम्प्लेक्स भी है, इसे पूरी तरह समझना लगभग नामुमकिन सा है। और हाँ, ये जगह के हिसाब से भी बदलता है। जो अमेरिका में चले जरूरी नहीं भारत में भी चले। तो फिर इस माहौल को समझना इतना जरूरी क्यों है? आखिर इससे फायदा क्या होता है? इससे नए मौकों की पहचान होती है और आने वाले खतरों का भी पहले से पता चल जाता है। बिजनेस को पता चलता है कि कौन से रिसोर्सेज चाहिए और उन्हें कहां से हासिल करना है। माहौल को समझने वाले बिजनेस बदलावों के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और खुद को ढाल लेते हैं। और इसी समझ के आधार पर आगे की प्लानिंग और पॉलिसीज बनाई जाती हैं। और इन सब का नतीजा बिजनेस की परफॉर्मेंस में जबरदस्त सुधार होता है। तो इस माहौल को एनालाइज कैसे करें? इसके लिए एक सिंपल फ्रेमवर्क है, SLEPT। इसमें सोशल, लीगल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स आते हैं। चलिए इसे एक असली उदाहरण से समझते हैं, जो है भारत का डीमोनेटाइजेशन। याद है 2016, जब सरकार ने रातों रात 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए थे। इसके पीछे का मकसद था टैक्स चोरी रोकना और एक कैशलाइट इकोनॉमी की तरफ बढ़ना। तो सोचने वाली बात यह है कि अगला बड़ा बदलाव क्या होगा जो बिजनेस की दुनिया बदल देगा।